Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start question number 9. How did Safavid kings prevent the Ottoman from conquering their land? सफ़ेद किंग ने कैसे ऑटोमन से अपनी अम्पायर को या अपने लैंड्स को कनकर्ड होने से बचाया। इस क्वेश्चन का आंसर जो था वो प्रॉपर बुक में नहीं था, उसके लिए ये सेपरेट लिखा गया है। ठीक है। द ऑटोमन एंड सफ़ेद एम्पायर। द सफ़ेद डेंसिटी वॉज फाउंडेड इन 1501। सफ़ेद डेंसिटी जो स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 1501 में, और किसने की थी? बाय शाह इस्माइल ने। आफ्टर द डेथ ऑफ इस्माइल हिज सन थैमस बिकम द शाह। इस्माइल की डेथ के बाद उसका बेटा थैमस जो था वो शाह बना, यानी उसने अपने बाप की जगह, अपने बाप के बाद जो था वो पूरा होल्ड लिया। अच्छा, अब सफ़ेद किंग्स ने क्या किया था? अब अगर हम मैप के अकॉर्डिंग बात करें तो उस टाइम सफ़ेद एम्पायर जो थी वो सेंटर में आती थी, किसके? ऑटोमन एम्पायर के और मुग़ल एम्पायर के। ठीक है, उनके सेंटर में थी सफ़ेद एम्पायर। अब उस टाइम जो सफ़ेद थे उनको ऑटोमन से एक तरह से ख़तरा था, ठीक है, क्योंकि वो उन पे हमला कर सकते थे और वो करते भी रहे थे। ठीक है, छोटे छोटे अटैक्स करते रहते थे। बेसिकली ऑटोमन्स जो थे वो अपने एम्पायर को मज़ीद बड़ा करना चाहते थे। अब उस टाइम सफ़ेद किंग्स ने क्या किया था? जब उनका बादशाह तो था वो था शाह थैमस। फर्स्ट टू स्टेप्स लिए थे। पहला स्टेप हम पढ़ेंगे, टू प्रिवेंट द ऑटोमन्स फ्रॉम कंकेरिंग देयर लैंड, शाह थैमस मूव द कैपिटल फ्रॉम तब्रिज टू गजविन बिकॉज तब्रिज वॉज क्लोज टू द ऑटोमन बॉर्डर। पहला स्टेप उसने ये लिया था कि तब्रिज जो उसका पुराना कैपिटल था उसको चेंज किया गजविन में। गजविन जो था ये एरिया तो था वो सेंटर में आता था, और तब्रिज जो था वो स्टार्ट में था, यानी ऑटोमन एम्पायर के बिल्कुल करीब था। तो हमेशा जो जितने एसेट्स होते हैं ना वो किसी भी जो भी स्टेट होती है या जो कोई भी कंट्री होता है वो उसके कैपिटल में होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि पहले उनका कैपिटल जो था वो तब्रिज था, फिर उसने पहला स्टेप क्या लिया? कैपिटल चेंज किया और गजविन को कैपिटल बनाया। उसके बाद है इसका सेकंड स्टेप उन्होंने क्या लिया था? ही ऑल्सो हैड अ पॉलिसी कॉल्ड बर्न्ड लैंड। ठीक है, उसने जो दूसरी पॉलिसी अडॉप्ट की थी वो थी बर्न्ड लैंड, यानी उसने तमाम ज़मीनें डिस्ट्रॉय कर दी थी। ही डिस्ट्रॉय ऑल सोन एरियाज़ एंड वाटर स्प्रिंग्स। उसने वो तमाम एरियाज़ डिस्ट्रॉय कर दिए थे जहाँ जहाँ से भी ऑटोमन्स जो थे वो दाखिल हो सकते थे उनकी एम्पायर में। ठीक है, इवन के सोन एरियाज़ भी डिस्ट्रॉय कर दिए थे। सोन एरियाज़ वो एरियाज़ जहाँ पे जो पहले से जहाँ पे फसलें हों, ठीक है, उसको कहते हैं, और वाटर स्प्रिंग्स पानी के चश्मे। बाय दिस पॉलिसी ऑटोमन्स आर्मी वुड नॉट बी एबल टू स्टे देयर लैंड। इन पॉलिसीज़ के थ्रू जो ऑटोमन आर्मी थी वो उनके लैंड पे ज़्यादा देर स्टे नहीं कर सकी और बैक हो गए, यानी वापस चले गए। ठीक है, तो ये इसका आंसर था कि ऑटोमन एम्पायर ने से किस तरीके से सफ़ेद किंग्स जो थे वो कैसे अपने एम्पायर को उन्होंने सेव किया था। तो शाह तहमस ने 2 स्टेप्स लिए थे। एक स्टेप लिया था कि उसने कैपिटल चेंज किया था, क्योंकि सारे एसेट्स जो होते हैं वो किसी भी स्टेट के कैपिटल के पास होते हैं, तो उसने कैपिटल चेंज किया। और सेकंड स्टेप उसने जो पॉलिसी अडॉप्ट की थी बर्न्ड लैंड की, उसने तमाम बोर्ड एरियाज डिस्ट्रॉय कर दिए थे जहाँ जहाँ से ऑटोमन्स जो थे वो उनके एम्पायर में दाखिल हो सकते थे। ठीक है, होपफुली स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ आ गया होगा। टेक केयर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।